सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल मैंने आप लोगों से आग्रह किया था, अक्टूबर महीने कल से, अभी अक्टूबर महीने के 1 तारीख शुरू हो रहा है। कल से हम लोग चारों रोसरी नियमित रूप से करने का निर्णय करना है और हर घर में पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का होली हवर और उसमें एक रोसरी प्रार्थना पूरे परिवार के लोग मिलकर के 1 घंटा प्रभु के साथ बैठने का निर्णय। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक आपके लिए मदददायक है। बहुत ही सुंदर किताब है। रोसरी माला का मतलब, उस रोसरी माला करने से क्या क्या फायदा है और रोसरी माला का इतिहास, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। केवल रोसरी माला का नहीं, रोसरी रास्ता कई ऐसा इतिहास, बाइबल का इतिहास, कहाँ कैसे लिखा, कौन लिखा, कब से है, ये सब कार्य आपको इसके अंदर मिलेगा। और उसी किताब के अंदर 7 जो संस्कार है उसका आपको कई डाउट रहता है, चाहे बपतिस्मा के विषय में, चाहे पाप स्वीकार के विषय में, कैसे करना, क्यों करना, ये सब का सवाल पूछा, उसका उत्तर। कलीसिया के विषय में जो भी डाउट है, ऐसे डाउट जो लोग मेरे से पूछता था उसको आंसर जो सही बाइबल के अनुसार, जो हमारे परंपरा के अनुसार जो सही रिप्लाई है वो उसके अंदर है और हमारे कलीसिया द्वारा स्वीकृत किताब भी है। तो उस किताब को खरीदना और उसको बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में आप अपना एड्रेस भेज दीजिए और उसके अनुसार आप रोसरी माला करना, क्योंकि कई किताब, प्रार्थना किताब कई लोगों के पास है, लेकिन उसके अंदर क्या है, पहला वेद फलाना, बस खत्म हो गया। मेडिटेशन करना लोगों को मालूम नहीं है। तो हमारे इस किताब के अंदर मेडिटेशन, मनन चिंतन कैसे करना, वो मनन चिंतन की प्रार्थना है, सब कुछ है उसके अंदर, उसके अनुसार करना सीख लीजिए। आप ये 1 महीना अक्टूबर महीने में किताब के मदद से अगर करना शुरू करेंगे, मेरे विचार में नवंबर महीने में आपको किताब का जरूरत ही भी नहीं पड़ेगा, आप बाय हार्ट कर पाएगा। वही उसी प्रकार है पारिवारिक प्रार्थना भी, उसके अंदर जो शाम की विनती जो है उसको उसके अनुसार रोज सबके हाथ में वो एक एक किताब रखो, क्योंकि एक व्यक्ति पर करने वाला नहीं, समुदाय में करने वाला प्रार्थना है। उसके अंदर एक लीडर लीड कर रहा है, बाकी जवाब दे रहा है। इसी प्रकार कलीसिया का एक लिटर्जिकल तरीके से उस किताब को बनाया है और उस प्रार्थना करते हुए परिवार इकट्ठा एक साथ मिल करके शैतान को भगाएंगे। तो रोजरी प्रार्थना में ध्यान रखने वाली कुछ बातों को आज की क्लास में मैं बताकर देना चाहता हूं। कई गलतियां, मैं क्लास तो इसका मेरे ख्याल में 2-3 डाल चुका है, ये गलतियां कर रहा है, इसको मत करो बोल करके, क्योंकि जो भी हमें करना है उसको सही तरीके से, जो कलीसिया सिखाया है उसके अनुसार हमें उसको करना है। सबसे पहला, कई लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, बोलते हैं नहीं, जो भी प्रार्थना है हृदय से निकलना चाहिए, समझते हुए। जैसे प्रणाम मरिया प्रार्थना है, आप आंख बंद कर करके बोलते वक्त आपको लगना चाहिए आपके सामने माता मरियम है,
उस मां को देख करके जैसे बोल रहा है, उसी प्रकार वो सल्यूटेशन करना चाहिए, तब आपको भी अच्छा लगेगा। और परिवार मिलकर के जब करेगा, सब मिलकर के वो समय पर और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। एक रस्सी है, तोड़ देगा, 4-5 लट से अगर वो रस्सी बनाया हुआ है, अगर कितना भी खींचे वो नहीं टूट सकता है। उसी प्रकार है, परिवार मिलकर के किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, 100% मिलेगा, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम पर जो कुछ तुम मांगे अवश्य मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार 18:19 में पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होना जरूरी है। प्रभु कहते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। इसका मतलब पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम जब बैठेंगे, परिवार मिलकर के, माता पिता बच्चे सब मिलकर के एक जगह पर बैठेंगे, विश्वास कीजिए, प्रार्थना भी शुरू नहीं किया, वहां पर प्रभु उपस्थित है। प्रभु उस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु का वादा है, इसे आका ग्रंथ के अंदर यही बोल करके दिया, तुम प्रार्थना करने के पूर्व में मैं उसको सुन लिया, उसको स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब परिवार को एक साथ बैठने, एक निर्णय करना, हम लोग 1 घंटा बैठेंगे, ये एक निर्णय कीजिए। और रोसरी में करने वाला कुछ गलतियां, उसको दूर कीजिए। एक तो स्पीड में नहीं, बल्कि भक्ति भाव से इस प्रार्थना को करना। मैंने इससे पूर्व में भी कहा, कई लोग प्रणाम मरिया के लिए जब भक्ति बढ़ जाता है, गाना आ जाता है, अच्छी बात है, गाना डबल प्रार्थना कहा जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, कई प्रणाम मरिया गाने के अंदर पाषंडताएं हैं, उसके अंदर जो शब्द है वो पूरा शब्द नहीं है। विशेषकर 2-3 शब्द होना जरूरी है। हमें मालूम है, प्रणाम मरिया प्रार्थना का बीचों बीच में कलीसिया ने हमें यीशु नाम दिया है। वो यीशु, उस यीशु नाम उस प्रार्थना में है कि नहीं। दूसरा, पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा एक सत्य की घोषणा किया, माता मरियम प्रभु की मां, प्रभु की मां अर्थात ईश्वर की मां। ईसा मसीह ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की मां। तो ये प्रणाम मरिया का प्रार्थना का सबसे एक और बात है, बड़ा बात है, वहां पर ईश्वर की मां बोलना जरूरी है। ये संत मरिया ईश्वर की मां। कई गाने में वहां पर मेरी मां, हमारी मां, ऐसा ऐसा बोल करके, ये गलत है, ये पाषंडता है। उसमें ईश्वर की मां शब्द वो गीत में है, होना चाहिए। तो इसी प्रकार देखना है यीशु का नाम है कि नहीं, सल्यूटेशन वाला लाइन पूरा है कि नहीं, और माता मरियम को ईश्वर की मां कह करके पुकारता है कि नहीं, तभी उस गीत को गाना है। अनेकों गानों में मेरी मां कहते हैं, उसको यीशु मां बना दीजिए, ईश्वर की मां, क्योंकि प्रार्थना के अंदर ईश्वर। हाँ, माता मरियम के हाथ में कोई गाना गा रहा है, मैं बोलूंगा ये मेरी मां, ये मेरी मां ही बोल दीजिए, वो गाना अलग है। प्रणाम मरिया का गाना में आपको ये शब्द होना जरूरी है। दूसरा, मैंने पिछले क्लासों में भी आपको बोल करके दिया, जब भी रोसरी करते हैं, एक रोसरी आपके पास अलग रखना कहा, गले में डाला है उसको वहां पड़े रहने दो, उसको एक धारण किया हुआ है, उसका एक शक्ति सामर्थ्य आपको मिलेगा। लेकिन प्रार्थना के लिए गले से मत उतारिए नहीं, एक और रोसरी रख दीजिए। हमेशा अपने पॉकेट में यह रोसरी रखना। विशेषकर प्रार्थना के लिए आप बैठ रहा है, रोसरी के साथ आकर के बैठना। उंगलियां तोड़ना एक गलत सिस्टम है। माता मरियम ने प्रार्थना शुरुआत में करने के लिए जो कहते हुए संत डोमिनिक को एक रोसरी दिया। केरल के एक बहन, मैंने एक क्लास डाला था, बहन जो रानी जोन वेलांगनी गया था, वेलांगनी में माता मरियम ने दर्शन देकर के रोसरी उनके हाथ में दिया, और रोसरी के द्वारा अनेकों चमत्कार उसके बाद हुआ। मैंने एक क्लास डाल चुका है उसके विषय में। तो रोसरी दिया है, माता मरियम का आग्रह है हम रोसरी जपे और रोसरी के साथ जपे।
तो रोजरी रखना जरूरी है। रोजरी को भी कैसे इस्तेमाल करना, मैंने एक क्लास इससे पूर्व में उसी के लिए लिया था। क्रूस को पकड़ते हुए क्रूस का चिन्ह को लगाना मैंने बोला था। और जब कभी पवित्र तत्वों की स्तुति विनती करते हैं तब भी क्रूस के चिन्ह अपने शरीर में लगाना। और जो विश्वास मंत्र बोलते हैं, ये क्रूस को पकड़ते हुए विश्वास मंत्र को भी बोलना। इसके बाद बाएं हाथ में क्रूस का चिन्ह, क्रूस को पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से मोतियों को गिनना शुरू कीजिए। दाहिने हाथ से मोतियों को गिनना शुरू कीजिए। ये रोजरी का इस्तेमाल करना और उसका पकड़ने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका मैंने यही बोला। इसके बाद एक ही है पिता हमारे होता है। हमारे किताब के अंदर पूरे रोजरी को किसी मतलब के लिए समर्पित करते हुए ये पिता हमारे प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद 3 प्रणामरीय प्रार्थना है। विश्वास, भरोसा और प्रेम के लिए पिता का पुत्र ईसा मसीह की मां और पवित्र आत्मा की प्रीतम कुंवारी बोल करके ये 3 विश्वास, भरोसा और प्रेम के 3 प्रणामरीय करते हैं। किताब में लिखा हुआ है, उसी को सीखना है। अनेकों लोग डायरेक्टली एक प्रणामरीय, इसके बाद अगला प्रणाम, इसके बाद तीसरा प्रणामरीय, वो बीच वाला प्रार्थना नहीं करते हैं। करना है, क्योंकि वो विश्वास, भरोसा और प्रेम के लिए वो प्रार्थना करते हुए हमें प्रणामरीय अर्पित करना है। इसके बाद तृतीय स्तुति होता है। तृतीय स्तुति के बाद कई लोग गलती करते हैं, फातिमा प्रार्थना करते हैं। कभी भी आप कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीका रोजरी का बनाया हुआ है, उसी तरीके में हमें करना है। इसलिए यहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बाद जो फातिमा प्रार्थना है, ये मेरे यीशु, वो वाला नहीं करना। हर भेद खत्म होने के बाद, हर एक भेद 10 प्रणामरीय बोलने के बाद पवित्र तत्व की स्तुति विनती होता है। इसके बाद माता मरियम ने कहा हर वेद के बाद ये प्रार्थना करो बोल करके उन तीनों बच्चों को फातिमा प्रार्थना सिखाया था। इसलिए हमें भी हर वेद के बाद करना है, वेद के पहले नहीं, ये ध्यान रखना है। और हर वेद को, जैसे किताब के अंदर हर वेद में उसका मनन चिंतन है, वो घटना क्या हुआ था, ये मनन चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। मनन चिंतन के बगैर जो रोजरी माला करता है, जीवन नहीं है वो प्रार्थना में। जीवन देने वाला भाग है, इसका मतलब मुख्य भाग है मनन चिंतन करना। पहला भेद गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया, ये पिता हमारे और 10 प्रणामरीय बोलने का तरीका हमें बंद करना है। एक गलत तरीका है। गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया, बोलने के बाद वो घटना को याद कीजिए। कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजा गया, स्वर्गदूत आकर के प्रणाम किया, वो घबरा गई। स्वर्गदूत ने कहा घबरो मत। इसके बाद बोला तुम पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखना, वो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए राजा बनकर रहेगा। ये माता मरियम पूछने लगी ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को नहीं जान रहे। तब गब्रियल स्वर्गदूत उत्तर दे रहा है, हाँ, पवित्र आत्मा की शक्ति का सामर्थ्य तुम पर आएगा, इसलिए तुम पर जो जन्म लेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखो आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो 5 कहलाते थे, अब 6ठे महीने के गर्भवती है। यह सुनकर के माता मरियम विश्वास किया और कहते हैं देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये इतना मनन चिंतन हुआ। इसके बाद उसके साथ हमारे एक प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे माता मरियम स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास किया और अपने को ईश्वर के लिए समर्पित किया, हमें भी ईश्वर का वचन में विश्वास करने और उस वचन का फैलाव करने के लिए और अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित जीवन जीने के लिए हमें भी सहायता दीजिए। एक प्रार्थना छोटा हो गया। इसके बाद इस भेद को मैं इस मतलब के लिए समर्पित करता हूं, हमारे चर्च के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे धर्मवानों के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, इस प्रकार बोल करके उस प्रार्थना को अर्पित करना किसी भी विशेष मतलब के लिए।
इसके बाद एक हे पिता हमारे और 10 प्रणाम मरियम। 10 प्रणाम के मरियम के बाद स्तुति विनती किया, पवित्र तत्व की स्तुति विनती। इसके बाद फातिमा प्रार्थना किया। इसके बाद दूसरा वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद, इस प्रकार जाना चाहिए। 4 रोसरी करते वक्त 5 वेद, आनंद का वेद खत्म हुआ, इसके बाद प्रकाश का वेद, इसके बाद दुख का वेद, इसके बाद महिमा का वेद, इसके बाद आप प्रणाम रानी सब करना, स्तुति विनती वगैरह जो भी है। तो व्यक्तिगत प्रार्थना करते वक्त हो सकता है चारों रोसरी इकट्ठा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, अच्छी बात है, 4 समय पर आप कर सकता है। सुबह के समय पर आनंद का वेद, दोपहर के पहले पहले आप प्रकाश का वेद, जो दोपहर 2-3 बजे के समय पर दुख का वेद, और शाम के समय पर महिमा का वेद। सबसे उत्तम समय यही है। यदि मान लो आपके पास ऐसा करने के लिए भी समय नहीं है, मान लो 10 प्रणाम रिया ही बोले, एक ही डेकेड बोला, इसके बाद कुछ काम के लिए समय आया, छोड़ दीजिए, बाद जो बाकी है बाद में करना आप। लेकिन जब भी करेगा भक्ति भाव से करेंगे। इस प्रकार निर्णय कीजिए आप चारों रोसरी रोज करने का, आपके जीवन को बदलता हुआ। इस अक्टूबर महीने के इस रोजरी बत्ती के द्वारा शैतान पर आप विजय प्राप्त करेंगे, रोग कष्ट पीड़ाओं से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा आपके जीवन में क्या बदलाव, परिवार में क्या बदलाव आ रहा है आप देखना। जब वो परिवार मिलकर के ऐसा प्रार्थना करेंगे और सब लोग ये चारों रोसरी इस अक्टूबर में करेंगे, हमारा दुनिया बदल जाएगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए अपना जीवन बदलने के लिए। दुनिया को तो चलो हम बाद में बदलेंगे, अपने जीवन अपने परिवार में बदलाव आने के लिए ये जरूर कोशिश कीजिए। और हाँ, जो तरीके से करना है, जो किताब में लिखा हुआ उसी तरीके से आप किताब को पढ़े बगैर मनन चिंतन कर सकता है। लेकिन बाइबल की उस घटना पर मनन चिंतन करना, अपनी प्रार्थनाएं ये देना वो देना, वहां कष्ट है यहाँ कष्ट है, ये सब ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना। वो इंटेंशन डालना है, हाँ इसके लिए फलाना व्यक्ति बीमार है उसके लिए मैं ये समर्पित करता हूं। लेकिन जरूर मनन चिंतन करना, बाइबल में वहां वो घटना कैसे हुआ, क्या हुआ था, उस पर मनन चिंतन करने के बाद, मेडिटेशन के बाद ही इसको करना, उससे बगैर सही नहीं है। तो मैंने मुख्यतः 2-3 बात बोला है। एक तो स्पीड में नहीं करना, हृदय से निकलना चाहिए। और चारों रोसरी कल से शुरू करने का, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रीति से। पारिवारिक प्रार्थना में एक प्रार्थना, हाँ एक रोसरी करना, और अन्य जो पारिवारिक प्रार्थना का जो प्रभाग है उसको आपको करना है। बाइबल को पढ़ना है, गीत को गाना है, ये सब लिखा हुआ है उस किताब में कैसे क्या करना है, उसके अनुसार आपको करना है। दूसरा, रोसरी का इस्तेमाल करेंगे, उसको गिनने का तरीका, पकड़ने का तरीका भी मैंने बोल करके दिया है। और गलतियां हम लोग करते हैं, कब क्या करना चाहिए। जैसे कोई प्रणाम शुरू करते हैं एकदम सब लोग मिलकर के, नहीं, 2 भागों में कीजिए। स्वर्गदूत जैसे प्रार्थना करता है, 1 स्वर 1 मन, वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। एक व्यक्ति आधा भाग तैया, पुरुष लोग आधा भाग, उसका उत्तर स्त्री लोग, इसके बाद अगला भेद के अंदर पहले स्त्री, इसके बाद पुरुष। इस प्रकार इसको ब्यूटीफुल बनाइए। प्रार्थना सुंदर होना चाहिए। हमारा कैथोलिक कलीसिया का प्रार्थना लिटरेचर इसलिए सुंदर है, हम लोग इस प्रकार एक नियम से प्रार्थना करते हैं। उस नियम में रह करके कैसे कहां कौन करना है उसका एक नियम है। वहां वो स्वर्ग का अनुभव आता है, स्वर्ग का अनुभव। स्वर्गदूत लोग, संत लोग इस प्रकार प्रभु की स्तुति करता है, उनके साथ मिलकर के हमें जब ये करेंगे, इस प्रकार नियमित रूप से एक नियम होना चाहिए, उस रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उसको करना चाहिए। और कई बार मैंने बोल करके दिया है, चाहे स्तुति विनती हो, उसमें जो भी परिवर्तन हो चुका है उसके अनुसार, उसके तरीके से उसको करना है। ये इस किताब के अंदर बिल्कुल सही तरीके से जो कलीसिया ने जो अनुमति दिया है उसके अनुसार इसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अनुसार करने का निर्णय कीजिए। आइए
हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु, इस समय पर पूरे दर्शकों को मैं आपके पवित्र हृदय में समर्पित करता हूं। कल से माता मरियम के द्वारा हम लोगों को जो हथियार मिला है, रोसरी प्रार्थना, इसके द्वारा हम अपने रोग, कष्ट, पीड़ा के ऊपर और शैतान के ऊपर अधिकार जमा सके। परिवार मिलकर के घर में, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति ला सके। प्रभु का अनुग्रह, आशीष जिस घर प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु, उस घर में तू स्वयं उपस्थित रहकर उनकी प्रार्थना को सुनना और आशीषों, अनुग्रहों से भरना। प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो कोई इस समय पर चारों रोसरी करने का निर्णय कर रहे हैं प्रभु, उनको जो भी मन्नत है प्रभु उसको पूर्ति करना। अक्टूबर 31 तारीख तक उनके रुके हुए सारे काम शुरू हो जाएं, कर्ज से मुक्ति मिले, घर बनाने के लिए कृपा मिले, विवाह में जो बाधा है वो दूर हो जाए, निसंतानता दूर हो जाए। परिवार मिलकर के प्रार्थना करेंगे, इनके घर में रह करके आपने आशीष देना प्रभु। इस रोसरी माला के द्वारा शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार आपने दिया प्रभु। रोसरी ऐसे महान हथियार को पहनकर, हथियार उठा करके शैतान का विरोध लड़ने की शक्ति इन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। प्रभु का अनुग्रह, आशीष सबों पर उतरते रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।